आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सीबीडीटी चेयरमैन के बयान के बाद सिर्फ एक दिन का आपको रिलैक्सेशन दिया गया और उसी दिन में आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर सुधारा गया। दोस्तों, लास्ट के 2 दिन से यहाँ पर देखा गया है कि गिनती के ही आपके जो आईटीआर रिफंड्स हैं वो यहाँ पर डिपार्टमेंट दे रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर नए नए वादे किए जा रहे हैं। सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि हम लोग यहाँ पर जनवरी 2026 में आपके आईटीआर फॉर्म्स को सुधार रहे हैं और वो जनवरी 2026 में ही रोल आउट हो जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पर जो कि आपका इनकम टैक्स बिल 2025 आया था उसको यहाँ पर 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो आईटीआर फॉर्म्स है उसमें यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आपके जो सीबीडीटी है वो क्या बोलना चाह रहे हैं। आईटीआर रूल अपडेट, गवर्नमेंट टू नोटिफाई न्यू आईटी फॉर्म्स बाय जनवरी 2026, रिफंड फेसेस चेक्स, व्हाई सीबीडीटी एक्सपेक्ट्स अ दिसंबर बाउंस। अब दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट जो बोल रहा है, यानी कि आपके जो सीबीडीटी के चेयरमैन थे रवि अग्रवाल जी, वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रेड फ्लैग हमने कर रखी है आईटीआर्स को, और वो काफी आईटीआर्स जो हैं वो आपके ओल्ड टैक्स रिजीम वाले हैं, उसको यहाँ पर क्या है स्क्रूटनाइज किया जा रहा है और आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर चेक करके अच्छे से दिया जा रहा है। अब दोस्तों, सीबीडीटी चेयरमैन यहाँ पर बता रहे हैं आपका जो इनकम टैक्स बिल 2025 आया था उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके जो आईटीआर के फॉर्म्स हैं उसको यहाँ पर बहुत ही सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, आपके जो रिफंड्स हैं उसको भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों, मेरा इनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि असेसमेंट ईयर 25-26 के अभी तक जो रिफंड्स हैं वही आप जारी नहीं कर पा रहे हो और नए के नए जो फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर आप नोटिफाई कर देंगे, उसके हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, फिर अगले साल ही जो टैक्स पेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको ही गालियाँ देंगे, क्योंकि जो रिफंड्स हैं अभी तक असेसमेंट ईयर 25-26 के वही आप दे नहीं पा रहे और नए नए फॉर्म्स लेकर के यहाँ पर टैक्स पेयर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और मुद्दा भटकाने की बात की जा रही है, क्योंकि उनको यहाँ पर रिफंड पे बात नहीं करनी है। और 97 to 98% जो टैक्स पेयर्स हैं उनके यहाँ पर अभी तक रिफंड्स नहीं आया है। तो दोस्तों, यही गुहार उनसे लगाऊंगा कि जल्द से जल्द असेसमेंट ईयर 25-26 के जो रिफंड्स हैं वो यहाँ पर टैक्स पेयर के दे दे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कितनी आईटीआर कल यानी कि 20 नवंबर 2025 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस की है। तो दोस्तों, 20 नवंबर 2025 तक 8,16,57,455 आईटीआर टैक्स पेयर्स ने फाइल कर दिए हैं। उसमें से 7,84,83,981 आईटीआर यहाँ पर टैक्स पेयर्स ने वेरीफाई कर दिए हैं और यहाँ पर दोस्तों इसमें से 6,94,74,321 आईटीआर यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिए। अब दोस्तों, 694 का जो आंकड़ा था वो यहाँ का ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, इसमें कोई भी आपका बदलाव नहीं आया है। यानी कि दोस्तों, इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हजारों में ही हुई होगी। तो दोस्तों, अब हम एक्चुअल आंकड़ा देखते हैं। तो दोस्तों, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना अब आ चुका है। ऊंची ऊंची इमारतों का जो सिलसिला बना हुआ था 3 महीनों में पिछले, वो दोस्तों यहाँ पर गिरता दिख रहा है। और दोस्तों, मैक्सिमम आईटीआर आपके 466 हुए। लास्ट के जो पिछला हफ्ता था उसमें यहाँ पर डिपार्टमेंट ने थोड़ा स्पार्क दिखाया और आपकी जो आईटीआर प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर सुधारा गया। दोस्तों, पिछले हफ्ते से यहाँ पर अभी तक जो आईटीआर प्रोसेसिंग यहाँ पर देखी गई 39,000, 10,000, 45,000, 1 लाख थोड़ा अच्छा नंबर था क्योंकि सीबीडीटी के चेयरमैन बयान आया था। उसके बाद 48,000 और उसके बाद यहाँ पर धड़ाम से गिरा करके 25,000 आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कल प्रोसेस किया। तो दोस्तों, ये जो नंबर है ये बहुत ही पैथेटिक नंबर है और डिपार्टमेंट को यहाँ पर सोचना चाहिए कि कौन से यहाँ पर वो एआई की चेकिंग लगा रहे हैं या मैनुअल स्क्रूटिनी हो रही है जिससे यहाँ पर टैक्स पेयर्स के रिफंड रोके गए हैं। दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम वालों के भी यहाँ पर रिफंड रोके जा रहे हैं। काफी टैक्स पेयर आईटीआर 4 फाइल करके बैठे हैं न्यू टैक्स रिजीम में, उनके भी यहाँ पर रोके गए हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे हमारे पर्सनल क्लाइंट्स भी हैं जिनके अभी तक न्यू टैक्स रिजीम के आईटीआर 2, आईटीआर 4 और आईटीआर 3 पेंडिंग है। तो दोस्तों, ऐसा ही नहीं है कि टैक्स पेयर्स के रिफंड पेंडिंग है, कंसल्टेंट्स हैं उनके भी यहाँ पर क्या है रिफंड्स पेंडिंग हो रखे हैं। तो दोस्तों, जिनके रिफंड्स आते जा रहे हैं हम यहाँ पर गुहार लगाएंगे कि कमेंट करके टैक्स पेयर्स को मोटिवेट जल्दी से जल्दी करते रहें और जिनके नहीं आए हैं वो यहाँ पर मोटिवेट होते देख पाए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको धैर्य रखना है और आप आवाज उठाते रहिए, ग्रीवियस डालते रहिए, ट्वीट करते रहिए और टैग करते रहिए और डिपार्टमेंट से सवाल पूछते रहिए और हो सके तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में भी यहाँ पर अर्जी
लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लोग क्या करेंगे, अपने एक्ट का हवाला देंगे कि 9 महीने के अंदर अंदर हमने यहाँ पर बोला हुआ है सेक्शन 143(1) के अंदर कि आपके जो ITR प्रोसेसिंग है और आपके जो रिफंड देने का सिलसिला है वो यहाँ पर हम लोग इस सेक्शन के तहत इतने दिन के अंदर अंदर हमने देना है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि पहले आपके रिफंड महीनों या कुछ दिनों में आ जाया करते थे, आपको 5-5 महीने वेट करना पड़ सकता है, जिसके कारण यहाँ पर डिपार्टमेंट की थू थू हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों अभी भी डिपार्टमेंट से मैं अर्ज करूंगा कि आप यहाँ पर टैक्स पेयर्स के रिफंड देना स्टार्ट कर दीजिए। नए फॉर्म्स तो आते रहेंगे और रिफंड की बातें यहाँ पर होती रहेंगी। पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ था, 10 दिन का वादा करके यहाँ पर 5-5 महीने टैक्स पेयर्स को हो गए हैं जिनके रिफंड्स अभी तक नहीं आए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।